संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। अकारण करुणा वर्णालय अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार सर्वाधार ब्रह्मांड नियामक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर इस चराचर जगत के कण कण में विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में अनंत बार प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर मंचासीन परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी सुधानंद जी महाराज, स्वामी कुंदन जी महाराज, समस्त सत्संग प्रेमियों, महानुभावों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला बहनों, साधक साधिकों, सबों के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सद्गुरु हम आप सबों को विदित है सप्ताह ध्यान साधना शिविर के आज अंतिम तिथि यानी सप्तम तिथि के द्वितीय पाली के सत्संग में हम सभी परम सौभाग्य से सम्मिलित हैं और फिर संत मत के नियमानुकूल स्तुति विनती के तत्पश्चात जो अपनी सनातन परंपरा हिंदू परंपरा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है रामचरितमानस और उसमें भी परम आराध्य के द्वारा सार और सटीक किया गया है। ऐसे रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से हम आप अभी प्रतिपाद विषय मानव देह की उपादेयता, मानव देह की सार्थकता, मानव देह की महत्ता, इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इस संदर्भ में एक फिलॉसफर कहते हैं ह्यूमन बॉडी इज द टॉप ऑफ क्रिएशन। कहते हैं जो ये शरीर है मानव का ना ये सर्वोत्तम है। ऐसा क्यों कहते? क्योंकि इस संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ सामवेद, उसमें मंत्र आया अथ यदः दस्मिन् दह पुरम ब्रह्म। कहते हैं ये जो शरीर है ये ब्रह्म की नगरी है। अथर्ववेद में मंत्र आया अष्टा चक्रा नवा द्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्य हिरण्यकोशे स्वर्गो ज्योतिषावृता। ये मंत्र कहते हैं ये जो शरीर है ना ये शरीर अयोध्या है। एक अयोध्या तो वहाँ है यूपी में, ये शरीर भी अयोध्या है। अच्छा, अभी आप कुंदन जी महाराज के श्रीमुख से आप उपनिषद की वाणी श्रवण कर रहे थे कि बिंदु नाद महालिंगम
शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। ये उपनिषदकार कहते हैं ये शरीर शिवालय है। और भी श्रवण किए कि बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुआलयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। ये उपनिषदकार कहते हैं ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है? तो कहते हैं ठाकुरवाड़ी है जहाँ परमात्मा भगवान कृष्ण राम रहते हैं। अच्छा, इस संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें मंत्र आया, वहाँ कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर किस लिए मिला है? तो कहते एकमात्र धर्म की साधना करने के लिए। ये धर्म क्या है? नाना प्रकार के बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम धर्म है, वेद कहते हैं नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। व्हाट इज रिलीजियन? तो रिलीजियन के डिफिनेशन आए, कहते हैं रिलीजियन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। कहते हैं ये शरीर, ये जो धर्म का यहाँ डिफिनेशन देते हैं कि आत्मा का साक्षात करना, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, मतलब परमात्मा का दर्शन कर लेना। जो वाल्मीकि रामायण कहते हैं राम सम दर्शनान मुक्ति, जब ऐसे राम का हम दर्शन करेंगे। और हमारे परम आराध्य जिस समय एग्जाम हॉल में बैठे थे और इनके अंदर जब वैराग चढ़ा, वैराग की प्रकाष्ठा पर पहुंचे, तो यही बात कह गए कि दे धरे को यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। क्योंकि भजनीय यदि कोई है तो एकमात्र राम ही है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। यदि भजनीय कोई शब्द है तो वो है राम। अच्छा, ये कौन से राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। ये कौन से राम भजनीय हैं? नहीं, यही बात अथर्ववेद कहते हैं कसमय देवाय हविषा विधेम। मैं कौन सी राम की उपासना करूं? और ये जो राम है इनके दो स्वरूप हैं, क्योंकि राम को कहते हैं राज शब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचक, ये ईश्वर हैं। दूसरे जगह कहते हैं रमन्ते योगनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनीति राम पदे नौसो ब्रह्मा भी धीयते। यहाँ राम को ब्रह्म कह रहे हैं। रामस्तु भगवान स्वयं, यहाँ भगवान कहे राम को। और देखिए राम को कहते हैं रामम परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह, राम को परमात्मा कहते हैं। और ये राम भी कहते हैं ये राम गुरु भी है। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। और ये जो राम है, ये जो गुरु है, कहाँ हैं? तो हमारे परम आराध्य कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है, और मन पाता नहीं। इसीलिए मन को वहीं ले जाना पड़ेगा जहाँ राम हैं। जब तक वहाँ जाएंगे नहीं तो राम जो है ना, राम ये सुख का सिंधु है। देखिए सुख आपको कहाँ मिलेंगे? जब ऐसे राम का दर्शन करेंगे, तब तक के लिए आपको चलना पड़ेगा। जिनको भी चलना है मेरे साथ चलिए। चलो 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 भाई, ये जो राम गुरु है ना, चलो 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 भाई धारू गुरु, ये कहाँ पकड़ाएंगे? ऐसे गुरु का चरण कहाँ पकड़ाएंगे? ये गुरु कहाँ हैं? तो कहते हैं चलत पंथ सुख हो तू वहां है। तब तक चलना ही पड़ेगा महाराज। चलत पंथ सुख होत कहाँ हैं? वहां हैं जहां अझर झरते और अमृत ध्वन की नौबत झाड़त कौन सुनते? हाँ, यही बात कह रहे हैं। चलत पंथ सुख हो तो वहां है जहां अझर झरते और अमृत ध्वन की नौबत झाड़त बड़भागी, वो बड़भागी हैं। इसी के लिए शरीर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब तक जिसकी चढ़ाई वहां नहीं हुआ है तब तक जानते हैं ये मनुष्य होते हुए भी
बड़भागी नहीं, अभागे हैं। भगवान शिव अपना विचार दे रहे हैं। कहते हैं जो भी विषय में नहीं, जो भी विषय में अनुराग हैं, प्रेम करते हैं, विषय अनुरागी हैं, वो वैसे लोग कौन हैं? कहते हैं अभागे हैं। यही बात तो उपनिषदकार कह रहे हैं। मनेवं मनुष्याणां कर्णं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्तये निर्विषयम मनः नर्तन पाए। कह रहे हैं नर को मिल, ये देखिए मानव शरीर में तो आ गए हैं, लेकिन आपका विचार कैसा कहाँ जा रहा है? कहते हैं नर्तन पाए विषय मन देही। देख लीजिए, ध्यान कर रहे थे ना, यह ध्यान करते हुए भी आप भले शरीर को यहाँ ध्यानाभ्यास में रखे थे, लेकिन आपका मन कहाँ था? मन तो रमय संसार में। देख लीजिए, वो संसार मतलब विषय का ही रमन कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण योगीश्वर हैं। वो कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुबजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भक्ति सम्मोह संभात स्मृति भ्रम स्मृति भंसात बुद्धि नाशो। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कहते हैं यदि आप ध्यान करते हुए भी यदि विषय का चिंतन कर रहे हैं तो आपके अंदर काम उत्पन्न होगा। जैसे आपने कामना किया, गुरु महाराज ज़्यादा नहीं 5 बीघा जमीन बना दीजिए, आश्रम में हम रहेंगे। उसके बाद तो क्या लगता है, ये 5 बीघा जमीन हो जाने के बाद या चाहते हैं कि मेरा बेटा का नौकरी हो जाए, एकदम आश्रम में हम रहेंगे? नहीं, और भी जो भी कामना कर रहे हैं, जैसे 5 बीघा जमीन हो जाएगा तो क्या लगता है आप आश्रम पकड़ लेंगे? नहीं नहीं, अभी तो ईमानदारी से हुआ है, अब तो चाहेंगे अगले का अड्डा भी किसी तरह मिला लें। नहीं, ध्यायतो विषयानुपुंस। यदि आप ऐसे चिंतन करेंगे, भले ध्यान कर रहे हैं लेकिन आपका चित्त कहाँ जा रहा है? तो कहते हैं काम उत्पन्न होगा, और यदि काम की पूर्ति हुई तो लोभ बढ़ेगा। कहीं काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा। दो सत्संग फत्संग ध्यान पे ग्रास की बेहतर है। और ये तीनों कहाँ जा रहे हैं? ये कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम। ये तीनों नर्क की तरफ जा रहे हैं। इसी के लिए तो शरीर भी है। स्वर्ग, नर्क, अपवर्ग, निशेनी। लगेगा लोग इतना ध्यान कर रहा है और फिर भी ये नर्क की तरफ जा रहा है। हाँ, यही बात कर रहे हैं। यथा कामो भवति यत् क्रतुर्भवति यत् कर्म कुरुते तत्कर्म कुरुते तद भी संपद्यते। वेद कहते हैं जैसा आप विचार करते हैं, परमात्मा क्या करते हैं? आप यहाँ तन जो बैठा है ना, इसको नहीं देखते हैं, वो मन को देखते हैं। आप मन में क्या विचार चल रहा है आपका? नहीं, यहाँ ये समझना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ऐसे जब तक हमारा मन जब तक विषय में है ना, तब तक हम लोग क्या हैं? सट हैं। नहीं, नर तन पाए विषय मन देही और पलटी सुधा। नहीं, ऐसे अमृत को। इसलिए जब तक ऐसे हैं तब तक हम लोग मूर्ख बने हैं। मूर्ख जन कोई सार जाने के न जाने, ना जाने सत्संग में अमृत बरसे। जब ऐसे सत्संग करेंगे, जो आंतरिक सत्संग है, ऐसे आंतरिक सत्संग के लिए ही शरीर है। जब आंतरिक सत्संग करेंगे मतलब ध्यान करेंगे, तो वहाँ देखिए वहाँ क्या है? वो अमृत है। चलत पंथ सुख हो तो वहाँ है जहाँ अमृत झरते। नहीं, ये अमृत ध्वनि, ये ध्वनि को कह रहे हैं। वेद में आया है, कहते हैं वाचा इत अमृतम। ये शब्द जो है ना अमृत है। वो कौन सा शब्द है? वो शब्द जो है यही है जो वो केंद्र से चल रहा है। वहाँ जब पहुँचेंगे ना तो वो केंद्र से मिलेगा। जो राम नाम वाला है, राम नाम धुन सत धुन सारा शब्द केंद्र न ते आई हो ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज तो आवागमन। इसी के लिए शरीर है ना, आवागमन सम दुख ना दूजा। इसके निवारण के लिए यही प्रभु भक्ति मतलब राम की भक्ति करेंगे, तभी हमारा और आपका कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से। बोलने के क्रम में जो भी अपराध हो गया हो, आप हमको कच्चा